कल हमने पढ़ा था बेटा सेल का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट पार्ट प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो पहले कौन सी आती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, और ये न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है हमारी, उनके अंदर ओल्ड न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट। उसके बाद जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनलीज होती है, सेल ऑर्गेनलीज भी जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है वो एब्सेंट होती है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या काम होता है उनका। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। प्रोकैरियोटिक में ये है, मान लो तो ये जो बाहर वाली लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या, कौन सी है ये? ग्लाइकोकैलिक्स। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, अगर ये थिक होती है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिन होती है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक होती है तो कैप्सूल, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिन होती है तो क्या बोलते हैं उसको? स्लाइम लेयर। और ये जो स्लाइम लेयर होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है उसके चिपचिपेपन के लिए। चिपचिपापन किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये किससे बनी हुई होती है? हमारी म्यूकोपॉलीसैकेराइड। किससे बनी हुई होती है बेटा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये आउटर लेयर है हमारी। आउटर लेयर कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज थिक तो उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। अगर वो थिन है तो क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और वो चिपचिपापन किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो स्लाइम लेयर होता है वो किससे बना हुआ होता है? हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से। ठीक है, उसके बाद आती है दूसरी हमारी सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स की, वो किससे बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। किससे मिलके बनी हुई होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन में दो यूनिट होती है, एक होती है नाग, एक होती है नाम। कौन कौन सी दो यूनिट होती है? NAG और NAM। एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, सॉरी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और ये जो दोनों होते हैं, इनके बीच में कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जो हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम होता है वो होता है बेटा लाइसोजाइम। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए कौन सा होता है? लाइसोजाइम। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ये एंटीबैक्टीरियल होता है। क्यों होता है एंटीबैक्टीरियल? क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ देता है। ठीक है, ये होगी हमारी सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन के दो यूनिट है, नाग और नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। दोनों के बीच में कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ देता है। उसके बाद आती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है? लिपिड बाइलेयर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपिड बाइलेयर की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर। उसके बाद आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच बीच में से कहीं ऐसे झुकी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा? मीजोजोम्स। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं?
मीजोजोम्स। और ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके 4 काम होते हैं, C2R2, ऐसे याद रखना। एक जो सी होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल वॉल को बनाने के लिए, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा होता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तीसरा R2 एक तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है और दूसरा रेस्पिरेशन के लिए। ये 4 काम होते हैं मीजोजोम्स के, ठीक है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे ऐसे इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है, ठीक है। ये क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। अनपैक्ड होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग तो होती ही नहीं है, तो ये क्या होता है, अनपैक्ड होता है। उसके बाद आता है एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को और क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं बेटा, 70S राइबोसोम। कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम। अगर 70S राइबोसोम है तो उसमें 2 सब यूनिट होगी, एक लार्ज होगी एक स्मॉल होगी, एक 50S सब यूनिट होगी और एक 30S सब यूनिट होगी, ठीक है। राइबोसोम्स को और क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री। और जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स बेटा यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या है, ये हमारे वैक्यूल्स। और क्या होता है बेटा इसमें, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स किसमें हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं वैक्यूल्स, ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, बायोन्सी में हेल्प करते हैं। बायोन्सी क्या होती है बेटा, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है इसमें, प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड होता है ये इसको एक्स्ट्रा ताकत प्रोवाइड कराता है। प्लाज्मिड जो होता है ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, और इसके अंदर वायरुलेंस जीन्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो इसको और ज्यादा ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आती है फिम्ब्रिये। और क्या होता है इसमें, फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये क्या करती है, फिम्ब्रिये क्या करती है, ऐसे 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 उसको चिपकाने में हेल्प करती है। एफ से फेविकोल, एफ से फिम्ब्रिये। फेविकोल से क्या करते हैं हम, चिपकाते हैं किसी भी चीज को। फिम्ब्रिये भी क्या करता है, एडेशन टू सबस्ट्रेटम, एडेशन टू सबस्ट्रेटम। किसी भी चीज को अगर चिपकना है तो उसको किसकी हेल्प चाहिए, फिम्ब्रिये की। उसके बाद आती है पिलाई। ये क्या है, पिलाई। पिलाई जो होती है वो किसमें हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में। पिलाई किसमें हेल्प करती है बेटा, रिप्रोडक्शन में। और जो पिलाई होती है वो कौन से प्रोटीन की बनी हुई होती है, पिलाई जो होती है वो पिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। पिलिन प्रोटीन हेल्प किसमें करती है, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद और होते हैं हमारे पास क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स, ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्रोमेटोफोर मतलब कलर प्रोवाइड करेंगे। अभी जैसे प्लांट है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो उससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, उनको क्या कराते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। और क्या रह गया बेटा इसमें, और रह गया फ्लैजिला। यहां बना लेते हैं, चलो। ये क्या है हमारे, फ्लैजिला।
फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, पर जो दोनों का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, उसमें बहुत डिफरेंस है। दोनों का काम जो होता है उसमें भी बहुत डिफरेंस है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है हमारे पास, इसके 3 पार्ट होते हैं, हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट, ठीक है। और इसके अंदर कौन से प्रोटीन्स होते हैं? फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन्स होते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। देखो एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये क्या है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर मोटी होगी तो उसको कैप्सूल बोल देंगे, अगर ग्लाइकोकैलिक्स पतली है तो उसको क्या बोल देंगे? स्लाइम लेयर। तो जो स्लाइम लेयर होती है ना, वो चिपचिपापन करती है। तो वो क्यों करती है? क्योंकि वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी है। किससे बनी है वो? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, ठीक है। उसके बाद आती है सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है? सेल वॉल किससे बनी है हमारी? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की कितनी यूनिट है? 2, नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों के बीच में कौन सी लिंकेज होती है बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम को एंटीबैक्टीरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ता है। उसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड बाइलेयर से, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे झुकी हुई होती है जहां से, उसको क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के क्या क्या काम है? C2R2। C2 सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। R2 रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या कर रहा है? उसको प्लाज्मिड और ज्यादा ताकत दे रहा है उसको। वो क्या है? प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, और इसके पास क्या होता है? वायरुलेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं प्लाज्मिड के पास, ठीक है। उसके बाद है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स कलर, तो ये किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। पिलाई रिप्रोडक्शन में कौन सा प्रोटीन होता है? पिलिन प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। 70S होता है प्रोकैरियोटिक में। तो लार्ज सब यूनिट कौन सी होगी? 50S। और स्मॉल सब यूनिट कौन सी होगी? 30S, ठीक है। फिम्ब्रिए चिपकने में हेल्प करते हैं, एडेशन टू सबस्ट्रेटम। फ्लैजिला हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट, 3 पार्ट होते हैं इसके। और कौन सा प्रोटीन होता है इसके अंदर? फ्लैजिलिन, ठीक है। उसके बाद है बेटा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं बेटा? पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं अपने, उसके पास क्या है? उसके पास पैकेजिंग हो ही नहीं रही है प्रोकैरियोटिक में। तो इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है बेटा पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। इसमें क्या होता है बेटा? बहुत सारे राइबोसोम्स जाके mRNA से अटैच हो जाते हैं। किससे अटैच हो जाते हैं? राइबोसोम्स जाके mRNA से। बहुत सारे राइबोसोम्स जाके किससे अटैच हो जाते हैं? mRNA से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं बेटा? अरीना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म को? अरीना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती है हमारी, वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद साइटोप्लाज्म किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ वाटर मोस्टली। और साइटोप्लाज्म के पास क्या होता है? एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में सेल में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, पॉलीजोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, ये सारे पढ़े हमने, ठीक है।
उसके बाद आती है बेटा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट की। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है हमारी, वो किससे मिलके बनी हुई होती है? प्लांट के अंदर सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, किससे मिलके बनी हुई होती है बेटा? प्लांट के अंदर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। उसके बाद आता है एनिमल्स। एनिमल्स में क्या सेल वॉल होती है या नहीं होती है? एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे सेंट्रियोल्स, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद आती है एल्गी। क्या एल्गी में सेल वॉल होती है? एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? एल्गी में सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी हुई होती है? गैलेक्टेंस, मैनन्स और सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद आती है फंजाई। इसकी किसकी बनी हुई होती है? काइटिन, काइटिन, ठीक है। ये क्या यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल किसकी बनी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है? गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड सेलुलोज। फंजाई की काइटिन, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ये, मान लो हमारे पास ठीक है। तो ये जो जगह है जहां से, यहाँ से मान लो यहाँ कोई चीज पहुंच रही है, तो ये इस रास्ते को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ कौन पहुंचा रहा है बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा। उसके बाद आता है कि पहले प्राइमरी बनाए या पहले सेकेंडरी बनाए। ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। और इन दोनों को जो जोड़ के रखता है, दोनों को जो जोड़ के रखता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मिडल लेमेला। ये क्या है? मिडल लेमेला। और जो मिडल लेमेला होता है ये किससे बना हुआ होता है? मिडल लेमेला किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट। और ये जो कैल्शियम होता है यहाँ पे, ये किसका काम करता है? सीमेंटिंग एजेंट का, दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो रास्ता यहाँ से आ जाने का उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और दोनों के बीच में दोनों को जोड़ के रखता है उसको क्या बोलते हैं? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला किससे बना है? कैल्शियम पैक्टेट से। कैल्शियम पैक्टेट को और क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद बेटा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस, काम क्या करती है? ये क्या काम करती है? शेप प्रोवाइड करती है सेल को,
ठीक है। पहला काम क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। और क्या करती है, ये अलाउ करती है मिनरल्स को सेल के अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। अलाउ मिनरल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ सेल। और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। और क्या करती है बेटा, सेल को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया से, वायरस से, इनसे। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस और जो पैथोजेंस होते हैं उनसे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज हमने सबसे पहले पढ़ी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ा, पहले प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर लेयर क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी है, उसके बाद क्या पढ़ा, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स, ये सब। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल, प्लांट में सेल वॉल किससे बनी है, फंजाई में किससे बनी है, एल्गी में किससे बनी है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, क्या करती है सेल वॉल। ठीक है, क्या करती है, सेल प्रोवाइड करती है, मिनरल को अलाउ करती है सेल को अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को मैकेनिकल इंजरी से, और प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया, वायरस या जो भी पैथोजेंस होते हैं हमारे उनसे।